हेलो एवरीवन, हाय। आज हम बात करेंगे कुछ अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले सब लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब में। तो आप लोग इस लॉकडाउन में काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि भैया मतलब कुछ वीडियोस बनाई जाएँ जिससे हम लोग मतलब जान सकें कि अकाउंटेंसी क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे अभी लॉकडाउन की वजह से 10th का रिज़ल्ट तो आ गया बट आगे जा नहीं पा रहे हैं। मतलब उनका ना अभी कुछ पता नहीं है कि वो मतलब कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म है वो है असेट्स। तो सबसे पहले असेट्स क्या है, तो व्हाट इज़ असेट्स। बहुत बार हमने सुना होगा कि बोलते हैं कि कंपनी के लिए वैल्यूएबल असेट्स है। तो यहाँ पे टर्म जो आता है वो है असेट्स। असेट्स है क्या? असेट्स कुछ नहीं है। अब आप बोलोगे भैया कह रहे हैं असेट्स कुछ नहीं है। असेट्स हर वो चीज़ है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन इसकी मेरे लिए वैल्यू है, तो ये मेरे लिए क्या है? असेट्स है। ये फर्नीचर है, ये टेबल है, ये सारी चीज़ें चाहे वो नॉन लिविंग बीइंग हो या लिविंग बीइंग हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कोई भी चीज़ जिसकी मेरे लिए कुछ वैल्यू है वो मेरे लिए क्या है? असेट्स है। क्लियर हो गया? तो अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो है हमारा वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? अब बात आती है कि लाइबिलिटी, तो सबसे पहले लाइबिलिटी का मतलब जो होता है वो होता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व बच्चे बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हैं? उत्तरदायित्व मीन्स कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने किसी से पैसा लिया है तो मैं उसे वो पैसा पे करूँ। नहीं आया समझ में? चलो दोबारा बताते हैं। देखो, जैसे मैंने मिस्टर ए से लोन लिया था 20,000 रुपये का, या किसी बैंक से मैंने लोन लिया था 20,000 रुपये का। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने उससे लोन लिया है तो मैं उसे पे करूं इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मैटर यहाँ पे टाइम भी करता है कि आपने जैसे 3 मंथ्स के लिए लोन लिया है तो 3 मंथ्स के अंदर आपने वो पेमेंट लौटानी है। तो ये चीज़ हो गई आपकी लाइबिलिटी। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने असेट्स बताया था। असेट्स क्या है? एनीथिंग विच हैव सम वैल्यू फॉर अस। वो सब चीज़ें क्या है? असेट्स है। नंबर टू जो है हमारी वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स जिससे मैंने पैसा लिया है उससे मैं वो पैसा पे करूँगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है कैपिटल। जो यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग है, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया दिल्ली है, राजधानी है, तो ये सब चीज़ें कैपिटल नहीं है। कैपिटल वो सारी चीज़ें जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट की हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इनटू द बिजनेस। देखो अब है एक बच्चा कहता है भैया मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं अपने पापा से बात करता है, अपने पिताजी से कहता है कि पापा मुझे बिज़नेस करना है। तो उसके पापा कहते हैं ले 1 लाख रुपए पकड़ और जा बिज़नेस कर। तो वो 1 लाख रुपए लेके जाता है एक दुकान खोलने के लिए, एक बिज़नेस खोलने के लिए। वो बिज़नेस में फर्नीचर लेता है, वो अमाउंट लगाता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। मीन्स बिज़नेस के लिए जो भी चीज़ें वो इन्वेस्ट कर रहा है बिज़नेस में। फॉर एग्जांपल उसने फर्नीचर लिया, उसने टेबल लिया, उसने गुड्स लिए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है गुड्स। पूरी अकाउंटेंसी गुड्स में घूमेगी। गुड्स कुछ नहीं है। गुड्स मतलब वो सब चीज़ें, इन्वेंट्री मतलब एक इन्वेंट्री है। जो भी चीज़ें मैं दुकान में अपने बिजनेस में बेच रहा हूँ वो सब चीज़ें क्या है? गुड्स है। क्लियर हो गया? तो कैपिटल मतलब पूंजी, जो अमाउंट हम एक प्रोपराइटर बिजनेस में लगा रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट टर्म हुआ है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। पूरी की पूरी अकाउंट्स जो है ट्रांजैक्शंस पे घूमती है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब वो सब चीज़ें जो एक बिजनेस में हो रही है। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी से गुड्स परचेज करे और उसने कैश दिया, तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है? ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश का। इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश का हो या गुड्स का हो, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? ट्रांजैक्शन। तो मेरे को लगता है कि आप लोगों को ट्रांजैक्शन और यहाँ तक अभी तक क्लियर हो गया होगा। असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। टेंशन मत लो, ये सब चीज़ों की जो भी आपकी PDF है या जो भी चीज़ बोलोगे आप, ये मटेरियल, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग। अब बच्चे बोलेंगे भैया ड्राइंग तो वो है जो हम ड्राइंग करते हैं पेपर में, या आर्ट्स बना रहे हैं भैया हमको वो ड्राइंग है। नहीं बेटा, बिजनेस में जो कॉमर्स में जो टर्म है आपका ड्राइंग, वो ड्राइंग क्या है कि जब प्रोपराइटर कौन? बिजनेस का ओनर। याद रखना, बिजनेस के ओनर के लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं जैसे प्रोपराइटर, ठीक है, ओनर, एंटरप्रेन्योर, और भी बहुत सारे टर्म्स हैं। वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे समझ जाओगे खुद ही आगे बढ़ के। तो बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग आप कह सकते हैं कि जो अमाउंट बिजनेसमैन
अपने बिजनेस से निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए अपने बिजनेस के गल्ले में से 500 रुपये निकालते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड बाबू सोना को कुछ भी गिफ्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपके लिए कि जब आपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला तो वो सब चीज़ें क्या है, ड्राइंग द अमाउंट विच इज़ विदड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर इट्स पर्सनल यूज़। बाकी कुछ नहीं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो कि जो ड्राइंग है वो चीज़ है जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। अब व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन के नाम से पूरा चैप्टर है, आपको डेप्रिसिएशन वर्ड बार बार परेशान करेगा, बट अगर आप कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर लोगे ना तो डेप्रिसिएशन आपका, मैं मानता हूँ कि फेवरेट कमांड होगी आपकी चिल्ड्रंस में, आपका फेवरेट टॉपिक होगा, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। तो डेप्रिसिएशन पे अभी हम आगे पूरी वीडियो बनाएंगे, बट डेप्रिसिएशन का मतलब अभी समझ लो, मीनिंग समझ लो। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग ये है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल मैं आज एक मोटरसाइकिल लेकर आया, परचेज करके आया, क्या आज से 4 साल बाद भी वो मोटरसाइकिल उतने की ही बिकेगी, 50,000 की? फॉर एग्जांपल हम मान लो 50,000 की परचेज़ की, मैं जानता हूँ 50,000 की बाइक नहीं आएगी, बट मेन चीज़ ये है कि आपको बस कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है। तो अमाउंट विच इज़ डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे मैंने 50,000 रुपये की बाइक परचेज़ करी और वो बाइक मैं मार्केट में 4 साल बाद बेचूंगा तो 50 की नहीं बिकेगी, वो बिकेगी कितने की, 20, 15, 10, ठीक है, 20, 15, 10 वो बिकेगी उतने की। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो अमाउंट उसमें डिक्रीज़ हुई है, ये सब चीज़ें क्या है, मैंने वियर एंड टीयर किया, उसका यूज़ किया उसका, तो जो यूज़ करने के कारण वो अमाउंट घटी है, वही क्या है, डेप्रिसिएशन। अमाउंट डिक्रीज़, अमाउंट का डिक्रीजमेंट किसमें, फिक्स्ड एसेट्स में, ठीक है, क्लियर हो गया। द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट जो घटी है फिक्स्ड एसेट्स में से, वो चीज़ क्या है, डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन इज नथिंग, डेप्रिसिएशन इज अ वैल्यू डिक्रीजमेंट इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक डेप्रिसिएशन से एक वर्ड यहाँ पर को है, यहीं पे इस वर्ड को क्लियर कर लो, स्क्रैप वैल्यू। आगे आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुनने को मिलेगा डेप्रिसिएशन जब पढ़ेंगे। तो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू है, जैसे मान लो कि मैंने आज एक मशीनरी परचेज़ करी है, तो क्या इन फ्यूचर वो मशीनरी की वैल्यू कभी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो लास्ट में भी ना जाएगी तो उसकी जो लास्ट वैल्यू होगी, कबाड़ वैल्यू, चाहे मैं उसको कबाड़ी वाले को बेचूं मुझे 5 रुपया मिले, तो वो सब चीज़ें क्या है, वही स्क्रैप वैल्यू है, उसकी ख़त्म वैल्यू। ख़त्म वैल्यू मीन्स उसकी एंड वैल्यू ऑफ असेट्स, असेट्स की एंड वैल्यू, कबाड़ वैल्यू, वही चीज़ क्या है, स्क्रैप वैल्यू। क्लियर हो गया? तो हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो वेल गाइस, हम अपना टॉपिक आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम इससे ज़्यादा अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग क्या है और बुक कीपिंग क्या है। तो ठीक है, तो स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये वीडियो के एंड में मैं जो मैंने बताया उसका PDF या रिटन फॉर्म में इसको मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। थैंक यू।